एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का पालन करता था। उसकी पत्नी और बेटा भी उसकी तरह ईमानदार और मेहनती थे। गांव के पास एक घना जंगल था जहां से गांव वाले लकड़ी काटकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। एक दिन रामू अपने बेटे रोहन के साथ जंगल में लकड़ी काटने गया। लकड़ी काटते समय रामू की कुल्हाड़ी अचानक नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी और तेज थी, इसलिए रामू बहुत चिंतित हो गया। कुल्हाड़ी के बिना वह अपना काम नहीं कर सकता था और नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। रामू ने ईश्वर से प्रार्थना की और मदद मांगी। तभी नदी से जल देवी प्रकट हुईं और रामू से पूछीं, क्या हुआ रामू, तुम इतने चिंतित क्यों हो? रामू ने सच्चाई से देवी को अपनी समस्या बताई। जल देवी ने रामू की ईमानदारी से प्रभावित होकर नदी में डुबकी लगाई और सोने की एक चमकदार कुल्हाड़ी लेकर आई। उन्होंने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवी ने फिर से नदी में डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर उत्तर दिया, नहीं देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में जल देवी ने तीसरी बार नदी में डुबकी लगाई और रामू की साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आईं। रामू ने खुशी से कहा, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की सच्चाई और ईमानदारी से जल देवी बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने रामू को उसकी कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी उपहार में दे दी। रामू ने देवी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर लौट आया। रामू ने जब अपनी पत्नी और बेटे को पूरी घटना बताई तो वे भी बहुत खुश हुए। गाँव वालों ने जब रामू की कहानी सुनी तो उन्होंने भी सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझा और अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई की शक्ति सबसे बड़ी होती है। ईमानदारी हमेशा पुरस्कृत होती है, भले ही समय कुछ भी हो। जब हम सच्चाई का पालन करते हैं तो न केवल हम अपनी आत्मा को शांति देते हैं, बल्कि हमें अदृश्य शक्तियों का भी समर्थन मिलता है।